नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज हम करेंगे क्लास 9th का मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो हमने फर्स्ट पार्ट किया था और उसमें वेलोसिटी तक हमने कवर किया था। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम जो थर्ड लेक्चर आएगा वो आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या दिसंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा आते हैं और अब की बार भी आएंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट में है एसेलेरेशन। एसेलेरेशन क्या होता है? एसेलेरेशन होता है, एसेलेरेशन इज सीन टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड। जो एक्चुअल में क्या है, इसकी जो डेफिनेशन वो ये होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हम एसेलेरेशन। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे v माइनस यू, v यहाँ पर क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और सॉरी फाइनल वेलोसिटी है, और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे, यानी शुरुआती वेलोसिटी घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे हम टाइम से, तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पर ये बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी अगर क्या हो, ज़्यादा हो किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। ये कुछ ऐसे है, मैं इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूँ 3 और फाइनल ले लेता हूँ 6। ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या हो गया, इनिशियल फाइनल में से इनिशियल घटानी है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा, v की वैल्यू है 6 और इनिशियल 3, तो कितना आएगा 3। ठीक है, विद टाइम से तो हम डिवाइड करेंगे जो भी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो तब एक्सेलरेशन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और ठीक इसका उल्टा होता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर मैंने फाइनल वेलोसिटी ले ली 5 और इनिशियल वेलोसिटी ले ली 10। ठीक है, तो अब एक मान के चलिए, फाइनल में से क्या घटनी है, इनिशियल घटनी है, तो v की वैल्यू 5 माइनस u की वैल्यू 10, तो आंसर क्या आएगा, -5। तो जब इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो जाए फाइनल वेलोसिटी से, तो हमारा एक्सेलरेशन किस में आता है, नेगेटिव में आता है। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे निकाल सकते हैं। ए कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, आइए देखिए। हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मीटर में बदलना पड़ेगा और सेकंड्स में बदलना पड़ेगा, किसको, स्पीड को। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि एक गाड़ी थी जिसकी स्टार्टिंग में स्पीड यानी यू कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर था, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितने टाइम में, टाइम दे रखा 5 सेकेंड। तो हम इसको किस में बदलने वाले हैं हम इसको बदलेंगे, ये किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 40 किलोमीटर बाय में आवर दे रखा है 40, ये 5/18 कहाँ से आया मैं बताता हूँ, 40 किलोमीटर्स है। ठीक है, और हमें मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखिए एक घंटा, एक घंटे में कितने मिनट, 60, और एक घंटे में सेकंड कितने, 60। ठीक है, तो हम टाइम से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 से 10, 10 से 10, 5 पे 2 पे काटेंगे, तो 2 पे गया ये 5 और ये गया 2 पे 3, तो ऊपर क्या बच गया, 40 मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या बच गया, 6 इंटू 3, 18। ठीक है, तो ये ऐसे आता है हमारा 5/18 40 के साथ। तो ये हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 11.11। ऐसे ही हम फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे, वो आएगी हमारी 16.66। टाइम है 5 सेकेंड। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। हम यहाँ पर पुट कर दी है वैल्यू, तो ये बचेगा लगभग लगभग 5.5 बाय में 5। ठीक है, तो इसको हम कट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.11। 1.11 हमारा आंसर आएगा, और एक्सेलरेशन की यूनिट हम लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी, बस सेलेक्ट हो गया है। ठीक है,
तो आगे देखिए होप है ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आगे आती है हमारी कुछ इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट जो ये मोशंस की कुछ इक्वेशन होती हैं, ये कैसे बनती हैं। कुछ देखिए भाई, कुछ बोर्ड्स में इस टॉपिक को कट कर दिया गया है भाई, कैसे बनती हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है ना, ये इक्वेशन कैसे बनती हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, नाइन्थ में, और ये आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। इन्हीं से हम हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है u इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसे बनती है, ये बनती है, हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। ये एक ग्राफ है, नीचे वाला जो स्लोप है वो हमारा टाइम है, और ये है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। और क्या किया कि यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी u दे रखा है, ये o से a तक की है। o से a तक की ये वेलोसिटी, यहाँ पे फिर चेंज आना शुरू हो गया था। अगर वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाए तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो v और a भी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। और v और u से v के बीच में क्या पड़ता है, हमारा v आती है, ठीक है। अब ये देखिए ad किसके इक्वल होगा, हमारा ओ सी के इक्वल, और ओ सी के किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। तो ये भी समझ गए होंगे आप। आइए अब हम शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे इस ग्राफ से, और एक्सेलरेशन से हम ये हमारी इक्वेशन बनाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए कैसे, हम क्या लेंगे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा आएगा ओ वी, ओ वी आएगा, ओ वी माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ वी माइनस ओ वी। ओ वी हमारा जो है, ओ वी हमारा है यहाँ पर v, ठीक है। और ओ ए है हमारा u, तो v माइनस यू, और ओ सी, ये ऐसे ही दे रखा है, सॉरी गलत है यहाँ पे, ठीक है। ओ सी बाय में ओ सी कर देंगे, यानी टाइम। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और हमें इक्वेशन बनानी है, v की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। यहाँ टाइम किस में है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यहाँ पे माइनस यू है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे हमें ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। आइए, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वो है हमारी डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इस इक्वेशन को बनाएंगे हम, ये कैसे बनेगी, तो देखिए यही हम ग्राफ लेंगे हमारा, और इस ग्राफ से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है कि अब हम ये वाला सारा एरिया को हम यहाँ से कवर करने वाले हैं, और ये यूनिट बनेगी। देखिए अब इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए कि ए डी बी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इनके एरिया का फार्मूला लगा देंगे हम, जिससे हमें टोटल ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ओ बी ए सी, यानी ये टोटल एरिया निकालेंगे ओ ए बी सी को, ठीक है। तो इसका है एरिया ऑफ ओ ए डी सी, यानी ये जो नीचे जो ये बनी हुई है रेक्टेंगल ये है, और एरिया ऑफ ए बी डी, ये एक मेरी जो ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया को जोड़ देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसने क्या ले ली, ओ ओ ए, ब्रेथ क्या ले ली, ए डी, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई। और दूसरा यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या आएगा, 1/2 ए डी बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, ए डी है, हाइट क्या है, बी डी है, ठीक है। तो अब देखिए ओ ए हमारा किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू यू रख दी। एडी, एडी हमारा टाइम के इक्वल है, तो टी रख दिया, हाफ एडी, एडी फिर से एडी हमारा किसके इक्वल है, ओसी के, और ओसी किसके इक्वल है, टाइम के। तो एडी की जगह हम क्या रख देंगे, टाइम। और बीडी, बीडी देखिए यहाँ पर जो बीडी है हमारा, वो क्या आएगा, बीसी माइनस, बीसी माइनस सी डी, बीसी माइनस सी डी। बीसी हमारा यहाँ पे वी यू है, और सी डी क्या है हमारा, सॉरी बीसी वी है, और सी डी है यू, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू v माइनस यू। तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो u इंटू टी, तो यू टी बन गया हाफ टी, हाफ टी, ठीक है। अब
अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा आपको बना के देता हूं कैसे बनी है ये। यहां देखिए यू टी यू टी प्लस, अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा राइटिंग का इशू। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, u मल्टीप्लाई टी है, ठीक है, मल्टी प्लस में हाफ टी मल्टीप्लाई v माइनस यू, ठीक है। और अभी हमने पहले एक इक्वेशन सोल्व की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से मैं v माइनस यू की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यो इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का, तो v माइनस यू किसके इक्वल हो गया, ए टी के। तो यू टी की मल्टीप्लाई तो क्या ही आ गई दोस्तों, यू टी प्लस 1/2, टी इधर ऑलरेडी है ही, और v माइनस यू की वैल्यू मैंने यहाँ क्या निकाली है, ए टी। तो देखिए यू टी प्लस 1/2, टी और टी की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, टी का स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन हमें बनानी थी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम, होप आपको ये समझ आ गई होगी। आगे देखिए एक और इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है हमारी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंटों में से एक है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वैसे तो ये इक्वेशन बनेगी ये वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इसको बनाना है हमें, अगर ये इधर u माइनस का उधर आके प्लस का, तो ये क्या बन जाएगी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे बनती है। वही ग्राफ फिर से एक बार देखेंगे हम, ये ग्राफ है। अब की बार हम एक ही फार्मूला लगाकर, ये एक ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म क्या होता है दोस्तों, ऐसी क्वाड्रेटल जिसकी दो साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो, बस, ठीक है, दो साइड पैरेलल हो वो क्या होती है, ट्रेपिज्म है। ओनली दो साइड ही इसमें पैरेलल होती हैं। तो देखिए ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, पैरेलल लाइन का सम मल्टीप्लाई में बेस, और इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो इधर देखिए पैरेलल लाइन, ये ओ ए पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और बेस क्या है हमारा, ओ सी, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया होगा आपका। ओ ए प्लस में क्या करेंगे, बी सी, इधर देखिए ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई ओ सी बाय 2। अब ओ ए मेरा क्या है, यू है, और बी सी मेरा वी है, ओ सी टाइम है, तो बाय में 2। तो जब हम यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू कैसे आई, टी की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से। तो अभी देखिए क्या होने वाला है, अभी हमारी एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से मैं वैल्यू जो निकालूंगा वो t की वैल्यू निकालूंगा। तो v इज इक्वल टू यू मेरा क्या बनता है, सॉरी इधर u प्लस का उधर आके माइनस का, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाय टी, ठीक है, ओ सॉरी ए, ये मेरी टाइम की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर मैं t की जगह क्या रख दूंगा, इस वैल्यू को रख दूंगा, तो v माइनस यू बाय ए आ गया मेरा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी u प्लस वी वी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो v माइनस यू। तो देखिए क्या बनेगी, ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बन जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ क्या आ जाएगा, 2a, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं कि 2a इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आते ये क्या बन जाएगा, वी ए एस, और इधर बच जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2as। ये हमारी इक्वेशन यहाँ क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। उसके साथ देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से वो चल रही है 4 मिनट से, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखिए यहाँ पर जो u है, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1, टाइम दे रखा है 4 मिनट, मिनट से हम सेकंड में बदल लेंगे, सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 240 सेकंड। हमें निकालनी है u v, हमें निकालनी है v, ठीक है। तो v निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर देखिए
v निकालने के लिए हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन में। u यहाँ पर 0 है, यहाँ रखा, एक्सेलरेशन 0.1 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0.1 मल्टीप्लाई 240 है, पॉइंट के नाम का मैं नीचे 10 उतार लूंगा, 0 से 0 और यहाँ पे बच जाएगा 1, 24 वन जा क्या आ जाएगा 24, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, आगे एक सेकंड एग्जांपल है, ये इसको देखेंगे हम। देखिए, तो द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस डी एसेलरेशन, भाई अप्लाई किया है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किए हैं तो डी एसेलरेशन हो जाएगा, यानी कि कैसे, जो पहले 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार रिक्वायर्ड 2 सेकंड टू स्टॉप, अगर उसको रुकने के लिए 2 सेकंड लगती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, मतलब ब्रेक लगने के बाद वो कितनी दूर तक चली साइकिल। तो एक्सेलरेशन -6 आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, डिस्टेंस निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी यानी जब वो रुक ही जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या ही हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ये है, ये है, तो हम यहाँ से जो निकालेंगे, हम निकालेंगे u की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू हम रख देंगे जो कि 0 है, ठीक है, इधर देखिए मैं करके दिखाता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू क्या दे रखी है 0, u की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन कितना है -6, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। अब इधर देखिए, ये इधर u प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो माइनस यू इज इक्वल टू 6 टू जा 12, तो माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, यू की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो होप ऐसे ये वैल्यू आई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस, भाई वो कितनी दूर जाकर रुकी, तो हम इस जो सेकंड थी हमारी इसमें डाल देंगे यू टी इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर में, यू की वैल्यू हमने 12 निकाली है, टाइम कितना है 2 सेकंड है, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -6 और 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो निकालेंगे 24 - 12 आ जाएगा, तो 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके साथ आता है हमारा जो लास्ट टॉपिक है, और ये वीडियो समाप्त हो जाएगी इसके बाद, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम के अंदर, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स सेड टू बी एक्सटीट्यूटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेसन का जो बेसिक्स है वो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो आएंगे वो, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं फिजिक्स ख़त्म करवाऊंगा, और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, और आपका मैथ भी शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, अब बिजी शेड्यूल है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।